अमेरिका का साथ देने के बाद दोस्तों यूएई पर भयंकर अटैक हो गया है। यूएई में एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद यूएई के 12 का न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया है। इस प्लांट पर भयंकर आग लग चुकी है। एक साथ यहां पर कई सारे ड्रोन लॉन्च कर दिए गए हैं और तबाही मच चुकी है यूएई में। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि यूएई ने युद्ध के वक्त अमेरिका और इजराइल का साथ देकर ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने यूएई को धमकी भी दी थी, वार्निंग भी दी थी कि इसका खामियाजा उसको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और इसी के बाद यूएई पर अब तक का जो सबसे बड़ा अटैक है वो हो गया है। यूएई ने ईरान के हमले से बचने के लिए, ईरान के खिलाफ साजिश करने के लिए मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से मदद भी बीते दिनों मांगी थी। बाकी देशों को एक प्रस्ताव दिया था कि हम मिलकर ईरान पर हमला करें, ईरान पर एयर स्ट्राइक करें, ईरान पर जमीनी ऑपरेशन करें। लेकिन जितने भी मिडिल ईस्ट के बाकी देश थे उन्होंने ईरान का साथ दिया था और यूएई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जो युद्ध का दायरा है वो बढ़ चुका है। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला हुआ है। अब तक अमेरिका के जो बेसिस थे यूएई में उसको निशाना बनाया गया, एनर्जी प्लांट को निशाना बनाया गया, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया जो अमेरिका से जुड़े थे, इजराइल से जुड़े थे, उन पर लगातार हमला किया जा रहा था। लेकिन अब दोस्तों यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया गया है, जिसके बाद उसमें भयानक आग लग गई है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बने 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये ड्रोन अटैक हुआ है, जिसी के बाद न्यूक्लियर प्लांट में ड्रोन स्ट्राइक के बाद ये आग लग गई। और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने इसके बाद अपना स्टेटमेंट भी जारी किया है और ये कहा है कि एक ड्रोन ने 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर एक बिजली जनरेटर पर भयंकर हमला किया और 2 बाकी ड्रोनों को भी हमने रोकने की कोशिश करी। संयुक्त अरब अमीरात का ये भी कहना है कि ये जो ड्रोन है वो पश्चिमी सीमा से आए थे और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये किसकी तरफ से लॉन्च किए गए थे, कहां से आए हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने भी जो जानकारी दी है उसके मुताबिक भी ड्रोन स्ट्राइक की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की आंतरिक सुरक्षा परिधि के बाहर, मतलब कि जो पावर प्लांट है उसके बाहर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो था उसमें बहुत भयंकर आग लग गई, आग भड़क गई और अधिकारियों ने फिर तुरंत हल्ला मच गया, तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करी, आग को बुझाने की कोशिश करी, क्योंकि अगर ये आग और भड़क सकती थी तो न्यूक्लियर रिसाव हो सकता था और बड़ा धमाका हो सकता था और बड़ी घटना हो सकती थी। इसके बाद अब तुरंत जांच शुरू कर दी गई है कि ड्रोन हमले कहां से किए गए हैं, ड्रोन कहां से आया गया था, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात जो है वो ये है कि ईरान ने अब तक इस हमले को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान अभी तक शांत है, ईरान की ओर से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे ये भी मान लिया जाए कि ईरान ने ये हमला करा है। लेकिन जो माना जा रहा है वो यही माना जा रहा है कि ये जो हमला है ये ईरान की ओर से किया जा सकता है, ईरान ने ही किया होगा ये भी। अब जो 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला और अरब दुनिया का एकमात्र कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये अबू धाबी के अल दाफरा में बना हुआ है, पर्शियन गल्फ के किनारे पर है और रुवैस शहर से लगभग 53 किलोमीटर दूर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में इसकी जो है मौजूदगी है। इसकी जो क्षमता है वो कुल 5600 MV यानी कि 4 यूनिट जो लगभग 1400 MV प्रत्येक है और हर यूनिट APR 1400 टाइप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR है, जो दक्षिण कोरिया का एक एडवांस डिजाइन है। दक्षिण कोरिया की मदद से ही इसको बनाया गया था और इसकी जो पूरी क्षमता है उस पर यूएई की कुल बिजली जरूरत का लगभग 20% निर्भर करता है, यानी कि ये जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट वो यूएई की कुल बिजली का 25% भी देता है। अब इस हमले के बाद रेडियो एक्टिव लीक या फिर रेडिएशन जैसी कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि मौके पर तुरंत पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश कर ली गई थी। हालांकि अगर एकदम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये अटैक हुआ होता तो ये रेडियो एक्टिव लीक हो सकता था, रेडिएशन लीक हो सकता था। और फिलहाल प्लांट के चारों ओर रिएक्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ है और नॉर्मल ऑपरेशन में है और लगभग 25% जो है ये यूएई की बिजली सप्लाई करता है, इसलिए बहुत जरूरी बात ये भी है। इसके अलावा आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि सेफ्टी सिस्टम जो है वो नॉर्मल है लेकिन ये हमला खतरनाक है। यूएई ने इसको टेररिस्ट अटैक और डेंजरस एक्सेलेशन बताया है कि ये बहुत ही बड़ा हमला है, इससे और भी चीजें हो सकती थी, बड़ा नुकसान हो सकता था, ये भी यूएई की ओर से कहा गया है। फिलहाल जांच अभी चल रही है, अभी किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली हुई है, इसलिए कुछ भी कहना इतना इजी नहीं होगा या फिर कुछ भी इतनी क्लियरली कहा भी नहीं जा सकता है। इससे पहले दोस्तों 5 मई को यूएई ने कहा था कि उसके कुछ क्षेत्रों पर ईरान से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया, यानी कि यूएई और ईरान के बीच डायरेक्ट अटैक हुआ था। 5 मई को यह बात कही गई थी, लेकिन ईरान की सैन्य कमान ने इस आरोप से इनकार भी कर दिया था।
कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ईरानी अधिकारियों ने यूएई के उन सारे आरोपों को भी खारिज किया था जिसमें ईरान पर हमले करने का दावा किया गया था। भारत ने भी दोस्तों यूएई के इस 12 का न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा करी है। विदेश मंत्रालय यानी कि एमईए ने कहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो अस्वीकार्य है और क्षेत्र में खतरनाक तनाव बढ़ाने वाली है। विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है और कहा है कि भारत यूएई के बाराका न्यूक्लियर सुविधा को निशाना बनाकर किए गए हमले को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए यह भी कहा कि ऐसे संवेदनशील ढांचे को निशाना बनाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले यूएई विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पश्चिमी सीमा की दिशा से आए ड्रोन ने बाराका न्यूक्लियर प्लांट की बाहरी सीमा के पास एक बिजली जनरेटर को निशाना बनाया है। हालांकि यूएई के मुताबिक हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन नहीं हुआ है और सुरक्षा स्तर पर कोई ऐसा बड़ा असर नहीं हुआ है। लेकिन ये यूएई पर दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जो ये युद्ध था वो ईरान के बीच था, अमेरिका के बीच था, इजराइल के बीच था, लेकिन अब इसमें यूएई भी फंस चुका है। और फंसा भी इसीलिए है क्योंकि यूएई की कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चला है कि यूएई लगातार इजराइल से कोऑर्डिनेट कर रहा था। नेतन्याहू मोसाद के चीफ यूएई पहुंच रहे थे, वहां पर चीजें हो रही थी, बातचीत हो रही थी और इसी के बाद ईरान पर यूएई ने भी सिंगल अटैक किया था। और इनफैक्ट इसके बाद जब ईरान ने उसको चेतावनी दे दी कि ये करना गलत है, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, उसके बाद भी यूएई ने मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, कतर के सामने रखा था, ओमान के सामने रखा था, सऊदी के सामने रखा था कि हम सब मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं ईरान के खिलाफ, ईरान पर हम सब मिलकर अटैक करते हैं। ये बाकी मिडिल ईस्ट के देशों से उसने मांग करी थी, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था बाकी के देशों ने। सऊदी ने साथ दिया, कतर ने साथ दिया ईरान का, और यूएई को अकेला छोड़ दिया। और इसी के बाद यूएई पर इतना बड़ा अटैक हुआ है, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात भी है कि आखिर ये ड्रोन अटैक किसकी तरफ से किया गया है, क्योंकि अभी तक किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है। लेकिन अगर ये अटैक और बड़े पैमाने पर होता है या फिर मिसाइल अटैक होता है या फिर कई सारे ड्रोन जो है वो 3 से ज्यादा भी अगर अटैक करते तो इसमें रेडिएशन लीक हो सकता था, बड़ा नुकसान भी हो सकता था, यूएई का खासकर बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि साउथ कोरिया की मदद से उसने ये जो प्लांट है वो खड़ा किया है। 25% बिजली जो है यूएई की वो भी देता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है अबू धाबी का, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर रेडिएशन लीक हो जाता, तो इस युद्ध के बीच में जो तनाव है वो अब और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब यूएई भी खासकर इसकी चपेट में आ चुका है। यूएई पर ये भयंकर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हो चुका है। और भी जो अपडेट्स होंगे दोस्तों हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।